गरीबी है, ये बुरी चीज है, तुमने क्या करना है भले और बुरे का ध्यान देके? बेटा तू भले की ओर ध्यान दे। इट वॉज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, एवरीथिंग इज मेड फॉर यू। हर चीज तो तेरे लिए बनाई है, तो अपना ध्यान दे, एंजॉय कर मेरी प्रेजेंस में। लेकिन सांप आया और उसने औरत को कहा, अगर तू ये फल खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर बुरे का ज्ञान रखता है, भले का, लेकिन तुझे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो वो बेवकूफ समझ नहीं पाई कि मुझे लेना ही क्यों है बुरे का ज्ञान, मुझे क्यों समझना है बीमारी को, मुझे क्यों समझना है तकलीफ को, क्यों श्रापों को समझ, मैं क्या लेना है, जहां जाना नहीं राह क्यों पूछना है उस गली का मुझे। पर वचन कहता है उसने खाया, अपने पति को भी दिया। तो एक काम हुआ बाइबल में, जो पहली बार डर नाम का शब्द आया बाइबल में, फियर। पहले बाइबल में कहीं फियर नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि हर चीज अच्छी थी जो परमेश्वर ने बनाई थी। लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो फियर आता है, अफ्रेड हो गया वो। इब्रानी भाषा में लिखा है यारे, मोरली वो डर गया वो बहुत, क्योंकि अब वो परमेश्वर से दूर हो चुका था। फिर डर आया, वो डरने लगा परमेश्वर से, जहां नहीं डरना चाहिए था अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि शैतान अब उसके जीवन में एंटर कर चुका था। उसके दो बेटे हुए, पहले बेटे ने दूसरे को मार दिया, मर्डर एंटर किया। पहले मर्डर नहीं था। फिर कैन को भागना पड़ा, भगोड़ा होना पड़ा, और परमेश्वर ने कहा तू मुश्किल रोटी खाएगा, फाइनेंशियल ट्रबल। पास्टर जी मैं ज्यादा मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की लेकिन मैं कहीं खड़ा नहीं हूं। साइन ऑफ अ कर्स्ड लाइफ, श्रापित जिंदगी का एक चिन्ह परमेश्वर ने नहीं बनाया, आदम ने चुना उस शराब को। मर्डर फैमिली में आया जब उसने पाप किया। कैन को भागना पड़ा और परमेश्वर ने कहा तू भगोड़ा ठहरेगा, लेकिन तेरे को कोई मार नहीं सकेगा, मैं तुझ पे एक चिन्ह ठहराऊंगा। परमेश्वर ने फिर आदम को और बेटे और बेटियां दिए, लेकिन वो पाप जो ब्लड में आ चुका था वो कभी गया नहीं। इंसान बीमारियों को उसके बाद उसने देखा। 969 साल इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक आदमी जिया है, तो वो 969 साल जिया है। 900 साल आदमी जीते थे, 950 साल जिया। 930 साल आदम, 950 साल, 950 साल, 962 साल, ऐसे लोग जीते थे। इमेजिन करो पाप के बाद 900 साल जीते थे। इमेजिन करो परमेश्वर ने पाप के पहले कितना लंबा जीने का प्लान बनाया होगा, गिरने के बाद भी वो 900 साल जिए। आदम फिर नहीं सुधरा, उसके लोगों ने पाप किया। वचन कहता है जब आदम के बेटे और बेटियां हुए और परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के दूतों ने, क्योंकि आपको परमेश्वर दूत भी कहता है, मैसेंजर भी कहता है, मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किए। यानी जो कैन का वंशज था, जो अपवित्र वंशज था, उसने पवित्र वंशज को देखा और पवित्र वंशज ने अपवित्र वंशज के साथ विवाह किया। और कैन के बच्चे परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते थे, क्योंकि वो भगोड़ा था और परमेश्वर के वचन से हमेशा से दूर रहा, क्योंकि उसकी भेंट को परमेश्वर कबूल नहीं करता था, क्योंकि उसके जीवन में पाप था। और जब देखा परमेश्वर ने कि पापी जाति पवित्र लोगों से शादी कर रही है और पवित्र लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मेरा आत्मा इंसान से सदा लोभ विवाद ना करेगा, अब मनुष्य की आयु 120 साल की होगी। जब जब इंसान ने पाप किया परमेश्वर ने उसको घटाया। पहले वो पता नहीं कितने साल जीने के लिए बनाया गया था, परमेश्वर ने 900 साल कर दी उम्र, 1000 साल से थोड़ा कम कर दिया। फिर उसने फिर पाप किया, परमेश्वर ने 120 पे कर दिया। आज इंसान 120 साल भी नहीं जी रहा है। दिखाओ मेरे को कहां 120 साल जी रहा है। 1% लोग भी 120 तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि पाप और बड़ा है। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन बाइबल एक बात कहती है, जब आप जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, स्पिरिचुअली आप उसी प्लेस पर चले जाते हैं जहां आदम था पाप से पहले, उससे भी बेटर प्लेस के ऊपर। आप उसी जगह पे चले जाते हैं जहां आदम था पाप में गिरने से पहले। मूसा वहां नहीं जा सकता था, उस जगह के ऊपर, उस स्थान के ऊपर। वचन कहता है कि परिपूर्णता, अनुग्रह, सब सच्चाइयां यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के लोगों पर जाहिर की गई हैं। आत्मा बाद में पिलाया गया है, पहले किसी किसी को मिलता था, अब सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा। गिरना, हर एक गंदी चीज, हर एक बुरे का ज्ञान पाप की वजह से आया है। और यही गुड न्यूज है। जब लोग बोलते हैं आप धर्म बदलते हो, उन्हें शायद मालूम नहीं, वो अनपढ़ हैं शायद। उन्हें हौका देना, आवाज लगाना कि जीसस ने तुम्हारे लिए, पापों के लिए तुम्हारे लिए जान दी है, लहू बहाया है, ताकि तुम उसी जगह वापस चले जाओ जहां आदम था। इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही लोगों को। उसने नहीं कहा तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी जात कौन सी है।
उसने कहा जिस जगह पे आदम था एवरीथिंग वॉज गुड, आदम को श्राप मिला। उसने कहा तुम माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पहले वो श्राप नहीं था, धरती ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, नेचुरली बड़ी चीजें उगती थी, नेचुरली बड़ी चीजें उगती थी जो आदम जिसे खा सकता था। जैसे धरती पे आज आप घास लगाते थोड़ी ऊपर, हर जगह घास उगती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नेचुरली चीजें उगती थी जो आदम के काम की थी। लेकिन वचन कहता है धरती श्रापित हुई, आदम श्रापित हुआ, औरत श्रापित हुई। परमेश्वर ने औरत को कहा तू पीड़ा में बालक उत्पन्न किया करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। पति को बोला तेरे माथे की पसीने की रोटी तू खाया करेगा, तू मिट्टी से बनाया गया था, मिट्टी में ही अंत में मिल जाएगा। आज जो इंसान सफर कर रहा है, हार्ड मेहनत कर रहा है, मेहनत हम भी करते हैं लेकिन जितनी हम करते हैं हमारा फल उससे कहीं अधिक ज्यादा है। मेहनत करने को प्रॉब्लम नहीं है, पर वचन कहता है कि तुम जितनी मेहनत करते हो उतना खाते नहीं हो। वचन कहता है कि एक पूरे खेत से सिर्फ 10 लीटर दाख रस निकलेगा, मतलब तू ज्यादा करेगा लेकिन तेरा बचत थोड़ी होगी। यह कर्ज की निशानी है। और जब एक विश्वासी अपने परमेश्वर के वचन को पहचान जाता है कि यीशु मसीह ने इस कर्ज को ब्रेक किया है, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है ताकि वो हमारे श्राप को तोड़ सके। यही गुड न्यूज है कि जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह को बिलीव करते हैं, आप टेक्निकली स्पिरिचुअली उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे आदम था। आप एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में वो गुड होना शुरू होता है। आप जैसे जैसे वचन को समझते जाते हैं और अपनी पोजीशन को समझते जाते हैं, आपकी लाइफ में बेटर आपकी लाइफ होनी शुरू होती है। आप देखते हैं कि आप उस तरह से मेहनत, वो फालतू की मेहनत, वो फालतू का झंझट आपकी लाइफ से परमेश्वर कम करता जाता है जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाते जाते हैं। मैंने देखा है इंसान को मेहनत करके कमाते हुए, सफर करते हुए, और मैंने मसीही लोगों को भी देखा है मेहनत करते हुए, लेकिन जो इनकी मेहनत है वो ज्यादा फल दे रही है। वो माथे के पसीने के बिना है, टेंशन के बिना है। एक बात को आप हमेशा याद रखना, सब कुछ अच्छा चल रहा था आदम की लाइफ में, पर इंसान को पंगे लेने की आदत है। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट कि परमेश्वर ने अब सबको खत्म कर दिया, नूह रह गया अकेला। अब इंसान को पंगे लेने की आदत है। वचन कहता है नूह किसानी करने लगा, नूह किसानी करने लगा। लिखा उसने दाख की बारी लगाई और दाख पी के, शराब पी के नंगा लेट गया। उसके एक लड़के ने उसको देखा और दूसरे लड़कों ने उसे देखा नहीं बल्कि पीछे से आके उसको ढांप दिया। जिसने देखा वो श्रापित हुआ। और अंत में परमेश्वर ने जो अब्राहम से कहा था मैं कनान देश तुझको दूंगा, वो वही कनानी थे जो उस बेटे के कनान के वंश से। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो एक छोटे से पाप ने आदम के जीवन में बड़ा काम किया और परमेश्वर से दूर कर दिया, और यही पाप अब नूह के बच्चे के लाइफ में किया और उसने अपने पूरे वंश को श्रापित कर दिया। पाप बहुत चीजें करता है जो आपकी लाइफ में होती हैं। वो आपको घटाता है, माइनस करता है, स्ट्रगल देता है आपको। जिस दिन आप माइंड डिसिप्लिन सीख लेते हैं, फिजिकल डिसिप्लिन सीख लेते हैं, 2 चीजें आपको सीखनी जरूरी है। 2 अध्याय और उसका 15। तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आप समझ रहे हैं? किसी भी मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं कहा कि वो काम नहीं करे। आदम से लेकर के अभी तक हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा वो काम करे और जो कुछ परमेश्वर मैंने दिया है उसकी रक्षा भी। अगर आप एक परिवार से जुड़े हैं तो आप परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस परिवार के लिए काम करें और उस परिवार की रक्षा करें। लेकिन यहाँ मेरा एक टॉपिक यह है कि जब तक उन्होंने परमेश्वर की बात को रखा, अर्थात जब तक उन्होंने परमेश्वर के उस संतोष को अपने पास बनाए रखा, तब तक परमेश्वर उनके पास प्रतिदिन आता रहा और प्रतिदिन
मिलता रहा, लेकिन एक असंतोष भरा लालच उनके जीवन में जैसे ही शैतान ने दिया, क्या दिया कि एक ऐसा वृक्ष जो परमेश्वर ने बनाया है, तो उसने उसे देखा, और जब स्त्री ने देखा तो वो लिखा है कि वो देखने में बहुत कितना अच्छा और सुंदर था, ऐसा लगा जैसे उसे खाने से बहुत कुछ हमें, संसार ऐसा ही है, हमें जो कुछ दिखाता ना वो बहुत अच्छा दिखाता, लेकिन वो अच्छी चीज कब विनाश के समुद्र में डुबा देगी आपको मुझे पता नहीं। आज मैं आदम और हवा के द्वारा आपके बीच में इस बात को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की बात को छोड़ और किसी बात को नहीं मानेंगे तो विनाश के समुद्र में डूब जाएंगे, परमेश्वर की बात को मानेंगे तो जीवन पाएंगे, एक बड़ी कमाई करने पाएंगे। कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न हो, परमेश्वर आपको परीक्षाओं से जरूर, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को सुना। लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मैं तुझे न छोड़ूंगा न मैं तुझे रखूंगा। हम बहुत लोग भविष्य की चिंता करते हैं, मेरे बाद भविष्य में ये हो, मेरे बाद भविष्य में वो हो, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हमें दिया उसके लिए हम धन्यवादी कभी परमेश्वर के प्रति होते ही नहीं। आज से 10 दिन बाद हमारे लाइफ में क्या होगा हमें खुद को नहीं पता, और हम सालों की प्लानिंग करते हैं, सालों की हम प्लानिंग करते हैं। हमें आज सोचना और विचार करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम क्या दानियल की तरह हम परमेश्वर को आदर देते हैं, हम अपने आप को कितना पवित्र रखते हैं, ताकि हम उन परीक्षाओं में क्या हो परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन पाए। एक और बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति अध्याय 13 पर 13 का एक पद पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम बताऊंगा। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। और इसी का 18 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तो लूत ने कौन सी जगह देखी, जो नदियों के पास हरियाली की जगह, और उस शहर का नाम क्या था, सदोम और अमोर। और वहां परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि वो देश बहुत पाप से भरा हुआ था, और परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी कि मैं उसे पहले से ही कि अब मैं इसको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। लेकिन लूत जो है वो संसारिक चीजों को देखकर क्या हुआ, लोभ में आ गया। लिखा है लोभ रहित जीवन, लोभ रहित स्वभाव आपके अंदर से दूर। लेकिन दूसरी आज्ञा लिखी है कि क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे न छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा। वो किसने अपनाई, वो अब्राहम ने। 18 पर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात की परमेश्वर के वचन में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के 5 वृक्षों के बीच हेब्रोन में गिरे। 5 वृक्षों के, आप समझ रहे, ना हरियाली ना पानी, कुछ नहीं, लेकिन एक वचन परमेश्वर का वो लेके गया कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसा जगह दूंगा कि जहां पर तेरे राज्य की बढ़ोतरी होगी, और इतने लोग होंगे कि जैसे कोई तिनकों को, धूल की तिनकों को गिनता है, वैसे तेरे वंशज होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें कितना परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को, अगर यदि आप उस जगह रखते तो आप डेफिनेटली लूत की तरह सोचने लगते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अब्राहम की तरह सोचने के लिए है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसको विश्वास
रखना जरूरी है। संतोष के साथ हम परमेश्वर को भजेंगे, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, हम बड़ी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद दूध को क्या हुआ, घेर लिया गया, दूध को बंदी बना दिया। बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा सीखते। हालेलुया। एक और बात हम परमेश्वर की देखेंगे, एक दृष्टांत हम यहाँ पर, एक बात, एक परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो जा रहा था तो लोगों ने देखा, तो लोग उसके पास बैठ गए और परमेश्वर के वचन को वो सुन रहे हैं। और जब काफी समय हो गया, जब शाम हो गई, तो उसके चेले कहते हैं कि अब इन्हें क्या कर, विदा कर, क्योंकि देर काफी हो गई। क्योंकि ये लोग कुछ जो है वो अपने लिए भोजन को प्राप्त कर ले, भोजन को ले लेता कि वो भरपेट भोजन ताकि तब। लेकिन वो जिस स्थान में थे, वो स्थान जो है वो बहुत दूर। प्रभु का वचन देखेंगे, जब दिन ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह, ये सुनसान जगह, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनको भरपेट भोजन। मेरे प्रियो, चेले असंतुष्ट थे क्योंकि इतने सारे लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे।